आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में मशरिक़ उस्ता से 5 बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। लंदन के 800 वकीलों ने गजा के लिए उठाई आवाज, बरतानवी हुकूमत पर लगाया इल्जाम, गजा में कत्लेआम रोकने में रही सरकार नाकाम। गजा में कत्लेआम करने वाले नेतन्याहू को आखिरकार अदालत में पेश होना पड़ा। बदउनवानी के इल्जाम में नेतन्याहू तिल अबीब की जिलाई अदालत में सीधे तौर पर हुए पेश। जापान ने गजा में भूख से तड़प रहे बच्चों तक इमदाद पहुंचाने का किया वादा, कहा हम भूखे बच्चों को मरता नहीं देख सकते। गजा को लेकर दुनिया में बढ़ रहे दबाव से इजराइल घबराया। इजराइल अब जर्मनी सरकार पर दबाव बना रहा है कि वो हथियारों की सप्लाई को रोकने का ऐलान तक न करे। वेटिकन के नए पोप लियो ने एक बार फिर गजा की हिमायत में आवाज उठाई। उन्होंने कहा गजा में जिस तरह बच्चों का कत्ल किया जा रहा है वो नाकाबिल कबूल है। तो नाजरीन, ये थी खबरों की सुर्खियां। आइए अब डालते हैं तफसीली खबर पर एक नजर। गजा में जिस तरह इजराइल कत्लेआम कर रहा है उसके खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। लंदन में एक बार फिर ये आवाज उठी। इससे पहले 44 मसाजिद के अइम्मा और जिम्मेदारान ने बरतानवी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और मुतालबा किया था कि फौरी तौर पर इजराइल के हाथों को पकड़ें ताकि गजा में जारी कत्लेआम बंद हो। अब वहां के 800 वकला ने बाकायदा एक पिटीशन दाखिल की है और वहां की बरतानवी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है कि सरकार इजराइल को रोकने में नाकाम रही है। वो जो गजा में कत्लेआम हो रहा है उस पर कुछ नहीं कर सकी, ये इल्ज़ाम आयद किया है। बरतानिया में मुकीम 800 से ज़ायद जजों, वकला और कानूनी माहिरीन तालीम ने वजीर आज़म केयर स्टारमर को लिखे गए खत में कहा है गजा में नस्ल कुशी का इर्तिकाब किया जा रहा है या कम अज कम वहाँ नस्ल कुशी का संगीन खतरा है। 35 सफ़ात पर मुश्तमिल एक कानूनी मेमोरेंडम के साथ खुले खत में बरतानवी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो नस्ल कुशी को रोकने और सज़ा देने के लिए अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रही है और बरतानिया से मुतालबा किया गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से इजराइल की मुअत्तली के लिए कार्रवाई शुरू करने पर गौर करे। तो ये एक बड़ा मुतालबा जो 800 वकला, जजों और माहिर कानून तालीम की तरफ से किया गया है। दस्तखत कुनंदगान यानी सिग्नेटरीज ने बशमूल रिटायर्ड सीनियर जजेस बैनुल अक़वामी अदालत ने इंसाफ के जुलाई 2024 के फैसले का हवाला देते हैं जिसमें इजराइल को फ़िलिस्तीनियों को उनके हक और खुददारियत से इनकार करने और ताकत के जरिए हासिल किए गए इलाके के गैर कानूनी इलाक़ के लिए बैनुल अक़वामी कानून के मुस्तकिल उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया। इसके बाद से इजराइल के इक़दामात की तफसील देते हुए बशमूल बड़े पैमाने पर जबरी नक़ल मकानी आबादकारी में तोसी और आम शहरियों को निशाना बनाने वाले फौजी ऑपरेशन ख़त इस बात पर जोर देता है कि बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और मज़ीद धमकियाँ दी जा रही हैं जो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा इसको फौरी तौर पर रोका जाए। तो ये एक बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है और यकीनन इसका असर जरूर पड़ेगा। आइए एक और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर यह है कि इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जिनके हाथ अब खून से रंगे हुए, उन्हें बदउनवानी के मामले में जो तिल अबीब की जिलाई अदालत है वहाँ बराह रास्त पेश होना पड़ा। वहाँ पेश होकर के उन्होंने अपने सिलसिले में जो उन्हें जवाब देना था वो दिया। खबर के मुताबिक निजी मिल्कियत वाले इजरायली अखबार ने अपनी वेबसाइट पर इत्तला दी है कि नेतन्याहू अपने खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए 35वीं बार अदालत में पेश हुए हैं। 35वीं बार। अखबार ने मजीद कहा है कि नेतन्याहू को यमन के सनआ हवाई अड्डे पर हमले के फौरन बाद अदालत में पूछगछ के दौरान एक पैगाम मौसूल हुआ। चंद मिनट बाद इनके पास एक लिफाफा लाया गया। उसने नोट किया कि जब वो कमरा अदालत में दाखिल हुआ तो वहाँ उसने नोट किया कि जब वो
अदालत वाले कमरे उन्होंने नोट किया कि जब वो अदालत में दाखिल हुए तो वहां मौजूद लोगों में से कुछ ने गदा का हवाला देते हुए कहा कि यरगमाली 600 दिन बाद भी वहां मौजूद है, आखिर आप क्या करें। गोया कि एक तरीके से नेतन्याहू पर बड़ा हमला किया गया, उन पे तंज किया गया कि आखिर वो कर क्या रहे। अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने जवाब दिया, 40 दस्तखत कंसेड के इजलास में आए और आप सब कुछ सुन सकते हैं। नेतन्याहू बुध की शाम को होने वाले खुसूसी नेसेट के इजलास का हवाला दे रहे थे, जिसके दौरान नेतन्याहू और इजरायली अपोजिशन लीडर यायर इजराइल की मजमूई सियासी और अस्करी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करेंगे। तो ये आप देखिए कि किस तरह से नेतन्याहू अदालत में पेश हुए और वहाँ पे बाकायदा लोगों ने तंज किया और कहा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, 600 दिन बाद भी आप यरगमाल लोगों को जो कैप्टिव्स हैं उनको तक नहीं छुड़ा पाए। और वहाँ नेतन्याहू लाजवाब नजर आए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें आप शरीक होइए और देखिए कि हमने क्या किया। नाजरीन, एक और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं कि आप जानते हैं इजरायली सरकार जो है, नेतन्याहू सरकार गजा में लोगों को भूखा मारना चाहती है और इसके लिए वो मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। अब कुछ ट्रक पहुंचे हैं लेकिन वो नाकाफी है कि जैसे समुंदर में एक बूंद, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये यूएनओ की रिपोर्ट है। ऐसे में अब जापान सरकार ने ऐलान किया है कि वो हर हाल में गजा में इमदाद पहुंचाने का काम करेगी। जापानी वजीर आजम शेगियर वाशिपा ने बुध के रोज कहा कि उनका मुल्क गजा पट्टी के फिलिस्तीनियों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए काम करेगा, जिसका इस वक्त इजराइल ने मुहासरा कर रखा है। जापानी वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि अशेबा ने टोक्यो में अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फिलिस्तीनी पनाहगज़ीनों अनरवा के कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़ारिनी का इस्तकबाल किया। अशेबा ने फिलिस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अनरवा की हिमायत के लिए अपने एहतराम का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा माहौल पैदा करना जिसमें इमदाद मुमकिन हो इंतहाई अहम है। लाज़ारिनी ने बदले में गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जापानी हुकूमत की कोशिशों के लिए अशेबा का शुक्रिया अदा किया। ये जापान की तरफ से एक बड़ी कोशिश की जा रही है और यकीनन पूरी दुनिया में इस तरह की अब आवाज़ें उठ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द गजा के हालात बेहतर होंगे और इजराइल के जो नापाक मंसूबे हैं वो नाकाम होकर रह जाएंगे। नाजरीन, आइए एक और अहम खबर की तरफ बढ़ें कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में अब एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और हुकूमतों की तरफ से बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। स्पेन हो या इंडोनेशिया या मलेशिया या कनाडा, फ्रांस या बरतानिया, तमाम ममालिक अब इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में वो तरह तरह के फैसले ले रहे हैं ताकि इजराइल पर दबाव बनाया जा सके। अब यहाँ आप देखिए कि जर्मनी ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि वो अब हथियारों पर पाबंदी आयद करेगी जो इजराइल के साथ उनका मुआहदा है। अब ऐसे में इजराइल बौखला गया। इजराइल ने अब ये कोशिश की है कि न सिर्फ ये कि हथियारों पर पाबंदी आयद की जाए बल्कि इसकी कोशिश ये है कि जर्मनी सरकार जो है वो इसका ऐलान तक न करे, क्योंकि इसकी वजह से उसकी इमेज ख़राब हो रही है। इसकी वो कोशिश में लगे और यही अखबारात ने लिखा है। यहाँ पे मंगल की शाम इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कॉन 11 के मुताबिक इजराइल जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दफ्तर और जर्मन वजारत खारजा को इजराइल को हथियारों की बरामद पर मुमकिन पाबंदी आयद करने या तजवीज़ करने के लिए कायल करने के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है कि वो ऐसा न करें। ये इक़दाम गजा पर इजराइल की जंग पर बर्लिन की जानिब से बढ़ती हुई तनकीद के दरमियान सामने आया है। जर्मन हुक्काम ने बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियाँ होने की सूरत में हथियारों की बरामदात पर नजरसानी समेत गैर मुतय्यना इक़दामात उठाने के इम्कान का इशारा दिया है और यही वजह है कि इस बात से अब इजराइल घबराया हुआ है। इजराइल पर चौतरफा दबाव है और यही नहीं बल्कि
जहां इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं अब अमेरिका का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी अब अमेरिकी सरकार के खिलाफ यानी ट्रंप सरकार के खिलाफ भी आवाज उठने लगी है। वेटिकन के नए पोप लियो की जानिब से एक बार फिर गजा के हिमायत में आवाज़ बुलंद की गई है। नए पोप लियो ने कहा है कि गजा में जिस तरह से नस्लकुशी की जा रही इजराइल के जरिए, ये काबिल कबूल नहीं है। इसे फौरी तौर पर बंद करना चाहिए और दुनिया में अमन व अमान कायम करना चाहिए। मंगल के रोज वेटिकन के सरकारी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में पेरोलिन ने गजा में फिलिस्तीनियों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने का मुतालबा किया, जो इजराइल की तरफ से मुसल्लत करदा सख्त नाकाबंदी के तहत है। उन्होंने इस सूरत हाल को ऐसी करार दिया जिसमें शहरी भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। बैनुल अक़वामी इंसानी कानून का इतलाक हर एक पर होना चाहिए, कोई इससे बच नहीं सकता। उन्होंने मजीद कहा कि हम बमबारी के खात्मे और आबादी तक पहुंचने के लिए ज़रूरी इमदाद का मुतालबा करते हैं। मुझे यकीन है कि आलमी बरादरी को इस साने को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो ये आप देखें कि हर तरह से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इजराइल है कि रुक नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि क्या अब ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या इजराइल को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, ये सवाल है। और ये सवाल गजा के लोगों की तरफ से भी है और दुनिया के अमन पसंद लोगों की तरफ से। बहरहाल तो ये बड़ी खबरें थी जो आपकी खिदमत पेश की है। नाजरीन, और खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया, और मेंबरशिप के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन अगर आप करेंगे तो ये हमारे लिए मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।